अस्सलाम वालेकुम जी। सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी मुलाकातें कर रहे हैं और पीटीआई के जो मेंबरान हैं उनका भी रुख जो सा है वो हो रहा है पीएमएलएन की तरफ। एक साहब आ गए हैं और बाकी को की भी उम्मीद है कि बहुत बड़ी तादाद में जो सा ना आएंगे और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सईद चौधरी साहब ने इस बात का इल्म, इस बात की मालूमात तकरीबन आप कह लें कि 2 हफ्ते पहले से दे रहे हैं। वो इलेक्शन के यानी कि तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले उन्होंने ये चीज़ें बता दी थी कि ऐसा एक्सपेक्टेड है और ये सारी बातें हुई हुई हैं। उनको इस ही बुनियाद पर जो है ना इलेक्शन लड़ने में और मामलात में आसानी पैदा की जा रही है कि वो बाद में किस तरफ रुख करेंगे। अच्छा, कुछ उसके अंदर सीरियस मामलात ये भी हैं कि बहुत बड़ी पैमाने पर जो है ना पैसों की लेन देन हुई और अब वो अच्छा लगे या बुरा लगे, लोग लोग रुख भी देखते हैं, मामलात देखते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उनको ये भी पता है कि कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की आवाम को जहनी तौर पर जो है वो मफलूज किया गया और वो एक तरफ का रुख किए हुए हैं। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा नहीं चल सकती। तो मेम्बरान चाहते हैं कि खिदमत करें, बल्दियाती निज़ाम है नहीं, और जो लोग हैं ये शौक़ रखते हैं खिदमत का, फिर वो आगे बढ़ते हैं और ये काम करते हैं। तो ठीक है, दुरुस्त फैसला किया है और मैं ये समझता हूँ कि जो रियली पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनके अंदर उनको शामिल होना चाहिए या आज़ाद रहें। लेकिन अगर ये जो पीटीआई का जो तरीक़ेकार अपनाया गया कि मुल्क से नफ़रत, इदारों से नफ़रत, डिपार्टमेंट से नफ़रत और जंगी बुनियादों पर जो सा ना ये तरीक़ेकार, और जिन्होंने इनको खड़ा किया अब वो खुद जो सा ना फंसे हुए हैं, तो फंसे रहें, भुगतें। भुगत तो असल में पाकिस्तान की आवाम रही है, पाकिस्तान भुगत रहा है ना, तो वो देख रहे हैं अब तमाशा। या वो जिस तरीके से कोशिश करना चाह रहे हैं ये, तो वो इस तरीके से मसला हल होगा नहीं। बहरहाल ये एक अलहदा डिबेट है। सेकेंडली, मैं एक बड़ा यानी कि अहम बात करने लगा था कि देखें, इलेक्शन से एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो सा ना उमर चीमा साहब ने रिपोर्ट्स बताई कि इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं कि इतनी पीएमएलएन जीतेगी, इतनी पीटीआई जीतेगी, इतनी ये जीतेगी। जबकि जो सर्वे रिपोर्ट्स मुख्तलिफ जगहों से आ रही थी वो तो बिल्कुल क्लीन स्विप की आ रही थी। और मैं भी जो सर्वे रिपोर्ट्स रीड करके आपको बता रहा था वो यही बता रहा था कि पीएमएलएन स्विप कर गई हुई है। इवन इलेक्शन डे के दिन भी यही आया था कि जो यानी कि जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये आ रही थी कि जी पीएमएलएन बिल्कुल जो सा ना बेहतरीन तरीके से जीत रही है। अब मुझे बात करने का मकसद ये है कि बाद में ये बात कही जा रही है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ फलानी जगह पे जाते, उस जगह जलसा नहीं किया, उधर नहीं जलसा किया, उधर नहीं जलसा किया, नहीं किया, तो फिर ये रिपोर्ट्स कैसी आ रही थी और ये उमर चीमा के पास कैसे पहुंच रही थी और ये दीगर सहाफ़ियों के पास कैसे पहुंच रही थी, या मैं जिन चीज़ों को रीड कर रहा था वहाँ पे ये खबरें कैसे आ रही थी। तो इसका मतलब है कि ये धोखा दिया जा रहा था। मतलब समझाने की बात नहीं, खुल के बंदा बात करे कि ये बताया जा रहा था कि ऐसा है, तो ये रिपोर्टें गलत नहीं हो सकती, बहुत परफेक्ट रिपोर्टें होती हैं। तो लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है 10 की, आप बता रहे हैं 500 की, तो 10 और 500 में बड़ा फर्क होता है ना। तो ऐसी ही जो उनसे ना सूरत हाल आई है, बिल्कुल बताया था कि ये 2/3 भी जो उनसे ना आराम से हो सकता है, यानी कि अगर जो थोड़ा सा जोर लग गया तो हो सकता है। और ये जो बातें की जा रही हैं कि जनाब साड़ी गल हो गई है, हाँ ऐसा था, इसमें थोड़ी सी ऐसा भी था, लेकिन इसमें थोड़ी सी आप कह लें कि इजाफा किया गया। पीएमएलएन के लोगों ने बहुत मेहनत की है, कोशिश की है, उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए थी। वजह ये थी कि एक हवा बन चुकी हुई थी और उस हवा के ऊपर ये बैठे रहे, कमी कोताही रही, उसके ऊपर मैंने भी बहुत तनकीद की। लेकिन एक मैं आपको बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊं, अगर ये रिपोर्टें निकली हैं और ये सहाफ़ियों तक गई हैं और दीगर जगहों पे गई हैं, तो ये कैसे चलेगी? क्या ये एक मुनज़्ज़म साजिश है कि पाकिस्तान को इस तरीके से जो उनसा ना इंतशार का शिकार रखना है? अगर ये ऐसी साजिश है तो इसका कसूरवार कौन है? और अगर ये रिपोर्टें नहीं थी तो फिर ये रिपोर्टें जो आ रही थी तो उसकी तस्हीह क्यों नहीं हुई? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन डे को भी ये कहते हैं कि मखलूत हुकूमत की बात ना करो। और वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि यार एक वाज़े अक्सरियत आ जाए, सादा अक्सरियत आ जाए, लेकिन वाज़े अक्सरियत हो कि 5-7 बंदे अगर हमारे टूट के कहीं और भी चले जाएं तो हुकूमत ना गिरे।
यही सादा अक्सरियत होती है ना, यानी कि मोर देन 52%, 53%, ये सादा अक्सरियत होती है। PMLN की आज इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेने हैं इस मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये चूं चूं का मुरब्बा ले सके। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मियाँ नवाज शरीफ के अलावा कोई दूसरा नुमाइंदा जो इंसान आ जाए कि पाजी मैं हूँ, या फलाना कोई और आ जाए कि चलो इससे तजर्बा खेलो, तो अब ये मुल्क तजर्बा गा नहीं बन सकता। 16 महीने की इतनी बुरी कारकर्दगी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकातें इंटरनेशनली नेशनली, लेकिन पार्टी का बेड़ा गर्क करके रख दिया, यानी कि चूना बेच दिया, उसकी ईंटें गारा मिट्टी सब कुछ बेच के रख दिया। लेकिन उनको कोई समझ नहीं आती क्या ये मजबूत डिसीजन वाली कारकर्दगी है। इसके बावजूद आप देखें, डार साहब आए, ठीक है, मईशत को बेहतर किया, मिफ्ताह साहब की बेहतरीन एक्सीलेंट किस्म की जो ना कारकर्दगी थी, लेकिन आपस के जो ना ये जो एक ना बर्दाश्त करने की जो सूरत हाल है ये भी हमारे सामने। शाहिद खाकान अब्बासी जैसा एक्सीलेंट पर्सन पार्टी का हिस्सा है, आज भी मीटिंगों में क्यों शामिल नहीं है, सवाल उठता है ना। तो ये भी जो ना बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन मैं ये इस साइड की बात करूं, दूसरी साइड की जो मैं बात करूं ना, ये इतनी कंफर्म रिपोर्टें किसने दी थी और क्यों दी थी, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि ये किस तरीके से मियां नवाज शरीफ की सारी टीम उड़ा कर रख दी। राना सनाउल्लाह अगर आप देखें, कोटला देखें आप, यानी कि आबिद शेर अली को देखें, चलिए आबिद शेर अली को ग्रुप का बंदा है, लेकिन जैसे राना सनाउल्लाह और बाकी लोग हैं, क्यों हुआ ऐसा। जावेद लतीफ को देखें, क्यों हुआ ऐसा। यानी कि वही क्लेम जो PTI कर रही है कि जनाब हमारे साथ बेईमानी हुई, ये देखो, वही जावेद लतीफ के भी नजर आ रहे हैं, वही राना सनाउल्लाह के नजर आ रहे हैं। और फार्म 45 और फार्म 47 ये जो बाकायदा व्हाट्सएप पे और दीगर जगहों पे और सर्कुलेट हुई, ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट हुए, ये एग्जैक्टली वही फार्म थे, उनके नंबर्स भी वही थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है यार ये देखो आपके साइन हुए हुए, ओरिजिनल साइन हुए हुए जनाब ये हमारे पास मौजूद है, उसको क्लेम भी नहीं कर रहे हैं। PTI यानी कि हार के भी जीत के भी वो सर पे चढ़ी हुई है, और ये हार कर भी जो है ना इज्जतें बचा रहे हैं PMLN वाले, समझ से बाहर है। जो PTI के फॉर्म 47 है ना जो सर्कुलेट हुए हैं, उन्हीं को लेके आप अदालतों में जाएं कि यार ओरिजिनल तो ये है, तो वो इलेक्शन कमीशन कौन सा रिजल्ट दे रहा है, आप उन्हीं के उस पर लड़े ना, जो उनका अपना एक मामला है, तो फिर लग पता जाएगा, सारे मामला हो जाएंगे। तो बहरहाल कहने या बताने या डिस्कस करने का मतलब ये है कि ये जो एक फ्रेम बना है कि आपस में लड़े, हमारी तरफ तवज्जो ना हो, हमसे कोई ना पूछे ये डॉक्ट्राइन आई थी, ये सब कुछ क्या हुआ था, ऐसे हालात ही ना पैदा हो, बल्कि ये मसाइल के अंदर ही रहें। हमारी तो लगी हुई है, जो कुछ भी करें, बजट आए जाए जो मर्जी पड़े, बोझ इस पाकिस्तान के ऊपर लम्हा फिक्रिया आ गया। और ये मैं आपको बताऊं कि अगर इस वक्त में दूसरा इलेक्शन आ जाता है, यानी कि फैसला कर लेते हैं कि नहीं जी ये ऐसा मैंडेट है, हुकूमत बन ही नहीं रही, ये भी अच्छा है एक पार्टी को, यानी कि PTI है तो PTI को, हाँ अगर 2 महीने बाद इलेक्शन आता है PTI को बल्ला भी मिले, उसको पूरी जो है ना इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आज़ादाना इजाज़त हो, और पूरे तरीके से अगर आते हैं तो वेलकम, हुकूमत करें, कोई हरज नहीं है। ये तो इन्होंने खुद इलेक्शन नहीं करवाया और खुद जो इंसान निशान नहीं लिया। ये इसमें ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा था, अगर कानून के दायरे से वो हट के अलहदा से फेवर देते तो इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा हो गई होती। वो तो कहते रहे हैं कि यार बताओ, किसी तरीके से बताओ कहाँ इजलास हुआ, कैसे हो गया, और आप ये देखें ये सूरत हाल है। अगर जो नहीं है तो फिर जो ना बड़ा मुश्किल, अगर PMLN की हुकूमत बने, यानी कि लीड करें, और मियाँ नवाज शरीफ के अलावा कोई दूसरा बंदा हो, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ऐसे भी हैं कि 6 महीने के बाद भी जो ना वो कोई भी फैसला कर लेंगे, बड़े से बड़ा फैसला कर लेंगे, लेकिन किसी दूसरे में मुझे नहीं समझ में आती। यानी कि ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी कि चलो जी इससे तजर्बा करवा लो। वो 16 महीने का जो ना रिकॉर्ड हमारे सामने है, एक इंतहाई नाहल और नालायक तरीन जो ना हुकूमत की है, सिर्फ एक काम किया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, बाकी तो सारी सियासत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो अगर जूतियां खानी है तो एक तजर्बा और कर लें कि नहीं जी भाई ही मेरा जो ना चलाएगा, और इससे ज्यादा बेड़ा गर्क करना है
और इससे ज़्यादा जो उनसे ना जलालत सहनी है तो हमजा शहबाज को भेज दें पंजाब असम्बली में दोबारा कि जी ये है मेरा फैसला, तो फिर फैसला जो उनसे ना वो पलट के आएगा। हालात बहुत ख़राब हुए हैं। ये जो गैजेट है ना जिसको हम सेल फोन कहते हैं, मोबाइल फ़ोन कहते हैं, इसने पूरी दुनिया के अंदर जो है ना तहस नहस करके रख दिया निज़ाम को। और पाकिस्तान के अंदर जो ये PMLN की जो टॉप लीडरशिप है वो कबूतरों की रसद से बाहर नहीं आ रही, जिनको यही नहीं पता कि यार सूरत हाल क्या हुई है, मैसेज क्या है क्या नहीं है। तो ये है जी सूरत हाल। अल्लाह पाक बेहतरी का मामला करे, दुआ गो है। नियतों पे कोई वो नहीं है, उनके अमाल पे कोई नहीं है, लेकिन नहली नलायकी की बात हो रही है। तो उससे जो है ना निकलना होगा और हकीकत पसंदी के ऊपर आना होगा। ये जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, एक ही लोग चिपटे हुए, ये सबसे ज़्यादा दुनिया में बेड़ा गर्क करते हैं और हर जगह पे करते हैं, हर वक्त दिमाग पे छाए हुए होते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।